को पता ही है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये एक वैक्सीन लॉन्च करनी है ऑन 28 फरवरी। ये कंट्री वाइड लॉन्च होगा इस वैक्सीन का। ये सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये वैक्सीन है क्या। ये HPV वैक्सीन, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की जो ये वैक्सीन है, ये जो है ये 9 to 9 बेसिकली तो हम लगाएंगे इसको 9 to 15 ईयर्स में, लेकिन अभी जो हमारा टारगेट है ये 14 to 15 ईयर्स की एज की जो गर्ल्स हैं उनको ये लगेगा। और ये जो वैक्सीन है ये है हमारी फॉर सर्वाइकल कैंसर्स के लिए। जैसा कि मैं बताना ज़रूरी समझूंगी कि हमारी जो ये सेकंड मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ है अमंग फीमेल्स। फर्स्ट जो काज ऑफ डेथ है वो कैंसर की वजह से वो है हमारा ब्रेस्ट कैंसर, उसके बाद ये है सर्वाइकल कैंसर। तो ये वैक्सीन जो है ये लगानी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये वैक्सीन जो है ये पहले प्राइवेट सेक्टर में लगा करती थी। ये बहुत कास्टली वैक्सीन है और मैं शुक्रिया करती हूँ अपने माननीय प्रधानमंत्री को कि उन्होंने ये वैक्सीन जो अब फ्री ऑफ कास्ट जो है गवर्नमेंट फैसिलिटी में जो है ये प्रोवाइड की है। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा आज जो मकसद है, हमारे साथ हमारी डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर जोरा जी बैठी हुई हैं। ये गए थे यहाँ से ऑल ओवर इंडिया से हमारी जो एक ट्रेनिंग हुई थी यहाँ चंडीगढ़ में, ये मैम अटेंड करके आए वहाँ पे। तो हमने जो हमारा ग्राउंड लेवल का ग्राउंड वर्क जो है, फील्ड वर्क है, वो सारा पूरा हो चुका है। हमारी आशा वर्कर्स ने सर्वे कर लिया हुआ है और अभी जो हम ये जो 28 को ये लॉन्च कर रहे हैं, ये ऑल ओवर इंडिया लॉन्च होगी। लॉन्चिंग जो होगी ये अजमेर राजस्थान में माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों होगी। तो उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे पूरे ऑल ओवर इंडिया ये हम इसका लॉन्च करेंगे। तो ये वैक्सीन जो है मैं बताती चलूँ कि इसमें ये हमारे मीडिया पर्सन्स का हमारे जो बहुत बड़े रोल रहेगा इसमें, क्योंकि लोगों को शायद अवेयरनेस ना हो या हो भी, कई जगह पे लोग ये थोड़ा सारा घबराते हैं इस चीज़ से, या कि क्या वैक्सीन है, क्यों ये लगा रहे हैं। तो मेरी पुंछ की आवाम से, अपने पूरे JNK की आवाम से और स्पेशली पुंछ की आवाम से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं उनसे कि आप अपना पूरा ताउन हमें दें। इस वैक्सीन में कोई आपको ये डरने या घबराने वाली बात नहीं है। ये बच्चियों के लिए बहुत सेफ़ है। ये बच्चियों को जो है वो सर्वाइकल कैंसर से बचाएगी। ये सिंगल डोज में लगेगी और हमारे जो सारे जो काबिल जो स्टाफ जो है वो वहाँ पे रहेगा। ये हर उस फैसिलिटी पे लगेगी वैक्सीन। उसके बाद जहाँ पे एक हमारा मेडिकल ऑफिसर रहेगा और इसमें एक हमारा ये जो यूविन जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपनी पुंछ की तमाम पब्लिक से कि वो बढ़ चढ़ के इस मुहिम में हिस्सा लें, हमें पूरा ताउन करें और अपनी बच्चियों को हैं वो इनकरेज करें, ताकि जो ये सर्वाइकल कैंसर की जो इससे ये वबा है हम इसको जड़ से मिटा सकें। साल पहले हमारी MR की वैक्सीन भी चली थी। उस वक़्त भी लोगों में थोड़ा सारा डर और खौफ का माहौल था, लेकिन डरने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये हमारा जो है सोशल ये मीडिया के इससे वसातत से मैं बताती चलूँ कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर से हमें ये जो है ये गाइडलाइंस आई हैं और ये बिल्कुल टोटल सेफ़ वैक्सीन है। बिना डर के और बिना किसी खौफ के वो ये वैक्सीन अपनी बेटियों को, अपनी बच्चों को भी हमने आशा को सेंसिटाइज किया। इसके लिए आशा भी कर रहे हैं, हम लोग भी करेंगे, क्योंकि जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने पहले ही बताया कि ये कैंसर से सेकंड मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ है। ये 1 लाख की पॉपुलेशन में 11-12 जो है इसमें जो लड़कियां इस वक्त जो लेडीज़ हैं वो सफ़र करती हैं। तो हम लोगों को यही अवेयरनेस देंगे कि इस कैंसर से बचने के लिए उनको वैक्सीन लगाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे इसका जो एज है कि 9 to 15 ईयर तक लगनी चाहिए। 15 से पहले ही लगेगी वैक्सीन, तभी प्रोटेक्शन मिलेगी, क्योंकि आफ्टर मैरिज जो है इसका लगाओगे कोई नुकसान नहीं है पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम लोगों को मोटिवेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट डॉक्टर जाकिर सर वैक्सीन लगवा रहे हैं, लोग उनसे कंफर्म कर सकते हैं। इसका कोई एडवर्स इवेंट ऐसा नहीं है। वही थोड़ा होगा कि फीवर, उससे यही होता है कि वैक्सीन काम कर रही है, फीवर होगा या कोई स्वेलिंग होगी, ऐसा हो सकता है, रेडनेस वगैरह। बाकी वैक्सीन सेफ़ है। हम आपके थ्रू भी कह रहे हैं ऐसे। अब हमें ये 3 महीने की कैंपेन है।
जो हमने पहले 14 to 15 ईयर्स की लड़कियां इसलिए ली हैं ताकि हमें 15 ईयर तक लगानी है, ताकि हम इन बच्चों को पहले कवर कर लें। तो फिर हम उससे के बाद हम 9 से जो रूटीन में लाएंगे, तब हम 19 to 15 ईयर तक जो है वो वैक्सीन लगाएंगे, तब ये रूटीन में आ जाएगी। 3 मंथ्स में हमने इन बच्चों को जो है वो कवर करना है। लोग भी के थ्रू हम यही देंगे अवेयरनेस इनको कि सब लोग आएँ और बिल्कुल हेजिटेट ना करें, वैक्सीन लगवाएं, इससे बिल्कुल ना डरें। जो हम कैंपेन के दौरान लगा रहे हैं, जो हमने सर्वे करके लड़कियों के नाम जो हमने 9 डिस्ट्रिक्ट बनाई है, वो 14 to 15 ईयर्स है। ऐसे ये जो वैक्सीन है ये 9 to 15 ईयर्स तक लगती है। मैं पूछूं जो है वो तो हमें 8 to 2 है, पर हम 10 to 4 रखेंगे इसकी टाइमिंग। इसके लिए ना जो हमारा सर्वे है, हमने जो अपने टारगेट पॉपुलेशन जो टारगेट बेनिफिशरीज लिए हैं वो हमारी कुछ 4700 तक हैं। अगर हम जो हमने लाइन लिस्टिंग की है, तो हम पूरी डिस्ट्रिक्ट में ना हमने वहाँ वैक्सीन लगवानी है जहाँ 24 आवर मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल होना चाहिए। नेट की जो है वो भी अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि हमने सर्टिफिकेट देनी है। मेन डॉक्टर का है, क्योंकि न्यू वैक्सीन है, लोगों को डर होगा और इस एज में एंजाइटी होती है बच्चों को, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल हो। हम देखेंगे हमारे किस पीएससी के अंडर, ये पीएससी में ही लगेगी, सीएचसी में लगेगी और सारी पीएससी में भी नहीं लगेगी। जैसे हम मंगनार में नहीं लगाएंगे क्योंकि वहाँ 24/7 नहीं है। अजोट में लगा रहे हैं, यहाँ जो हमें यहाँ का आपको अर्बन का बताऊंगी, तो मंगनार के लोगों को हम बच्चों को यहाँ पे वैक्सीन लगाएंगे। जो है फैसिलिटी बेस करेंगे, क्योंकि ये वैक्सीन न्यू वैक्सीन आई है बच्चियों के लिए, तो इसमें यह है कि वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए और अगर कोई एडवर्स इफ़ेक्ट्स इफ़ एनी अगर कोई होते हैं तो उसके लिए हमारे पास पूरा इंतज़ाम होना चाहिए, ड्रग्स अवेलेबल होने चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए। तो हम बच्चों की सेफ्टी को और प्राइवेसी को, सबसे बढ़ के है प्राइवेसी। और उसके बाद ये भी बात है कि हो सकता है बाद में कभी ये प्रोग्राम स्कूल्स में लॉन्च हो, लेकिन अभी हम ये फैसिलिटी बेस कर रहे हैं। तो अभी ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ही लगेगी ऑन 28 February।